रीजनिंग में जिसको करना है ज्यादा ज्यादा रैंकिंग पढ़ते हैं, रैंकिंग और कोडिंग। रैंकिंग में जो 7 बच्चे होते हैं, 7 लोग बैठते हैं उत्तर से उत्तर मुख करके और ऊपर नीचे इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने रीजनिंग का जो है एनालिसिस वीडियो दिखाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि रैंकिंग का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा और भी टॉपिक्स से हैं जो क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी कि जितने भी डेट में जो जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे में, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसे क्वेश्चन आने के चांस हैं अभी, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हमने लेके आए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग वीडियो को। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली एनालिसिस वीडियो मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन है, स्वाति अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सोच सकते हैं क्वेश्चन को तो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, जो स्वाति है, कौन है? एक स्वाति है। ठीक है, तो देखिए स्वाति का जो बोल रहा है ऊपर से, ठीक है, किधर से? तो ऊपर से, यानी कि शीर्ष मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो शीर्ष से जो 46वें स्थान पे है, ऊपर से कितने स्थान पे है? तो 46वें स्थान पे है। उसके बाद देखिए और नीचे से भी वो कितने स्थान पे है? तो 46वें स्थान पे है। अब जरा बताइएगा दोस्तों, ये बात किसका हो रहा है? स्वाति का बात हो रहा है। ऊपर से भी 46, नीचे से भी 46। तो अगर हम लोग इसका बोल रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 46 + 46 कितना हो जाएगा? 1292। ठीक है, अब देखिए ये जो स्वाति है, इसको जब हम ऊपर से काउंट कर रहे थे उस टाइम 46 नंबर में आई, नीचे से भी काउंट किया उस टाइम 46 नंबर पे, यानी कि दोनों के टाइम इसको हम लोग काउंट कर लिए। तो ये 2 बार काउंट हो गई है, इसलिए -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 91। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक और तरीका से आप ये भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? तो जरा देखिए स्वाति कितने नंबर पे है? तो स्वाति का नंबर है 46। ठीक है, 46वें। अब देखिए जब 46वें स्थान पे है, तो इससे पहले जो है इधर कितने व्यक्ति होंगे टोटल? तो इधर होंगे 45 व्यक्ति। फिर इधर कितने होंगे? तो इधर भी होंगे 45 छात्र। क्यों होगा 45? क्योंकि ये 46वें नंबर पर है, तो इससे पहले 45 हो गया, तब ना ये 46 में होगा। अब देखिए 45 और 45 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। कितना? 90। और हम लोग स्वाति को अभी तक ऐड नहीं किए हैं, केवल इससे पहले 45 को और इससे इधर पहले वाला 45 ऐड किए, तो +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, आप जो भी सोच सकते हैं एग्जाम में आपके लिए जो आपको कंफर्टेबल है, जिससे आप जल्दी से सोच पाते हैं, वैसे आप सोच के आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या है? निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, और जिनमें से 3 जो है ना किसी प्रकार के संगत है और असंगत का चयन करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा जिसमें 3 जो है वो किसी न किसी प्रकार के एक समान रहेगा। ठीक है, कोई उसका कनेक्शन होगा, और एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, और वो किस प्रकार से डिफरेंट है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? हाथ है, नाक है, दिल है और आँख है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आँख, नाक और आँख, सॉरी, हाथ, नाक और आँख जो है वो हम बाहर की ओर से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दिल है ये क्या है? अंदर है। यानी कि देखिए चारों जो है वो बॉडी का पार्ट ही है। क्या है? बॉडी पार्ट। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो बाहर से देख सकते हैं और एक जो है वो अंदर है, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते, तो ये जो है डिफरेंट है, यानी कि ये जो है वो तीनों से थोड़ा हटके है। ठीक है, कोई भी लॉजिक लग सकता है, किसी भी लॉजिक से थोड़ा सा कनेक्शन हटके होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। तो यहाँ एक की स्थिति है, 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, तो यानी कि ये गलत टाइपिंग हो गया थोड़ा सा। ये हो जाएगा 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। उस विकल्प का चयन करें जो प्लस वाले फलक के विपरीत फलक होगा। देखिए जब भी आपका ये फलक का क्वेश्चन रहे, यानी कि पासा का क्वेश्चन रहे, और सेम एक ही पासा को 2 बार उछालने पर, या फिर सेम पासा को 3 बार उछालने पर, तो उसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फिगर में जो पासा की स्थिति है उसमें कॉमन क्या है? तो हेज जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फिगर 1 में जब हम लोग देख रहे हैं तो हेज जो हमें कॉमन मिला उससे आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब आप लोग को पता है, ये घड़ी है, ये कांटा है, सुई, तो ये कांटा किधर से घूमता है? इधर से घूमते हुए जाता है ना, ऐसे, तो इधर घूमना है। तो हेज पहले लिखिए, हेज के बाद इधर घूमिए, तो ये क्या है? फूल वाला है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्राइंग करते हैं।
इसके बाद जो है डॉलर का साइन है, ठीक है। अब आइए हम लोग फिगर टू में हैज है, फिर इसको क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या है, तो हैज है पहले, उसके बाद एंड है और इसके बाद वो है। अब देखिए हमें पूछ किस का है, किसका पूछ रहा है, प्लस का। प्लस कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर इसका विपरीत ये है, ठीक है, और इसका विपरीत ये है, और हैज का विपरीत जो है मैं नहीं पता, यानी कि इन चार को हमें पता है। एक बच गया हैज, 5, टोटल पासा में कितने साइड रहते हैं, 6 साइड, तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये हैज जो बच जाए इसकी का विपरीत जो है वो प्लस होगा, यानी कि प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हैज हो जाएगा जो है प्लस का विपरीत, ठीक है। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, 12 और 18, 28, 42 है, ठीक है। तो जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है उसी प्रकार इस दोनों का भी जो संबंध होगा, और यही संबंध आप इस दोनों में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी उस पर। अब देखिए यहाँ क्या है, 12 है, यहाँ क्या है, 18। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 12 है, इसमें ऐड कितना हो रहा है, तो 6 ऐड हो रहा है। तो देखिए क्या है, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग क्या देखा, +6 हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो 6 है वो कहाँ से आया, तो ये जो है ये क्या है, 12 है, और 12 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब अगला वाला में हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे क्या है, 28 है और 42 है, ठीक है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, तो +14 हो रहा है। अब ये 14 कहाँ से आ रहा है, तो यही हो रहा है क्या, 28 का जो है वो हाफ हो रहा है, ठीक है। यानी कि 28 का हाफ को हम करके हम लोग उसमें ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ 12 है, 12 का हाफ कितना हो रहा है, 6, ऐड कर दिए, क्या आ रहा है, 18, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हमें क्या है, 10 है, 10 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 5 होगा, और 10 में हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 15, ऑप्शन बी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। एक और तरीका आप लोग देख सकते हैं जो कि आपको यूज यही करना है, बाकी आप दूसरा भी हम बता दे रहे क्या, रेशियो का। 12 और 18 है तो क्या रेशियो होगा इसका, देखिए 6 दूना 9 दूना, ठीक है, 2 तिया 3 तिया, यानी कि 2:3 में है। अब देखिए ये क्या 2:3 में है, 28 है और 42 है, तो डायरेक्ट हम लोग बड़ा डिजिट से कट करते हैं, क्या 14 से, 14 2 जा 8 और 14 3 जा तो क्या होता है 42, है ना। अब इसी को भी हम लोग 2:3 में करेंगे, यानी कि 2:3 है तो 2 बराबर कितना है हमारा, तो 10 दिया हुआ है, और हमें पता किसका करना है, 3 बराबर, तो 10/2 × 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 दिया 15। इस तरीक़े से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 15 इसका राइट आंसर होगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए, बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम पैटर्न आपका एग्जाम में देखने मिले, लेकिन इस टाइप का आपका क्वेश्चन सोच सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न लग सकता है ना। चलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, रेशियो वाला देखिएगा अगर हो जाएगा, वरना वो भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सब आपको वहाँ लॉजिक यूज करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगला क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में जो है क्या है, बोतल को, ठीक है, 88 लिख रहा है, तो देखिए उसी भाषा में ग्रीन का पूछ रहा है, तो पहले इसको हम लोग करते हैं क्लियर, क्या है, BOTTLE, इसको लिख क्या रहा है, 88। अब जरा ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद रखना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि नंबरिंग मतलब क्या समझे, पोजीशन का नंबर, जैसे कि ये आता है कितना बार में, 1 बार में, बी आता है कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। इसी तरह तो बताइए यहाँ बी कितना बार में, 2 बार में, वो कितना बार में, 15 बार में, टी कितना बार में, 20 बार में, फिर टी है 20 बार में, एल कितना बार में, 12 बार में, और ई कितना बार में, 5 बार में। अब अगर हम लोग सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या करें हम लोग सबको ऐड, तो 2 और 15 17, 17 और 20 तो 37, 37 और 20 67, 67 और 12 तो 67 और 12 कितना हो जाएगा, 77 और 2 89 और 5 तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। सही ऐड किए, एक बार और ट्रैक कीजिए, देखिए 2 15 17 17 और 20 37, 37 और 20 57, 67 67 और 12 तो कितना हो जाएगा, 79 + 5 तो 84, ठीक है। यहाँ 88 है, यानी कि +4 हुआ है, ठीक है, लेकिन +4 क्यों लेगा, ये 88 तो आ नहीं रहा है, तो अगर हम लोग एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, क्या देखिए ये तो आया नहीं, ठीक है, दूसरा ट्राई कर लीजिए। सबसे पहली बात एक और आपको याद होना जरूरी है, सबका ऑपोजिट,
तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई, वो का अपोजिट जरा बताइएगा क्या होता है, तो एल होता है। और याद कैसे रखना है वो हमने हर वीडियो में बताया, तो आप जरूर याद रखिएगा। टी का अपोजिट, सॉरी टी का अपोजिट यू नहीं होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है, तो अभी तो यहाँ देखें हम लोग एल का अपोजिट वो, ई का अपोजिट भी होता है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग जरा एक बार लिखिए, क्या है, वाई का अपोजिट 25, एल का अपोजिट 12, जी का अपोजिट 7, इसका भी 7, सॉरी अपोजिट नहीं नंबर, जी का 7 बार में वो 15 और भी 22। अब एक बार इसको सबको ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर एग्जाम में ऐसा रहे तो 2 ये पहले करना है, उसके बाद ही दूसरा कुछ सोचना है, ठीक है। आपका यही दोनों में से आ जाना चाहिए। अब देखिए 25 है और यहाँ 12 है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 7 14, 37 है और अगर 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 4 51, ठीक है। 51 में 15 अगर हम लोग ऐड कर देंगे 51 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, तो 51 में 10 61 और 5 यानी कि 66 हो जाएगा। अब देखिए 66 हो जाएगा प्लस 22 कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि क्या किया है, अपोजिट किया है और उसको ऐड कर दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए जरा, ग्रीन का हमें पूछा गया, किसका पूछा गया हमें, तो ग्रीन का पूछा गया। चलिए तो हम लोग फाइंड करेंगे किसका, ग्रीन का। सबसे पहले तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना, ताकि हमें जगह मिल जाएगा, हमें तो पता चल गया लॉजिक क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब पूछ किसका रहा है, GREE और N। तो अब देखिए सबसे पहले हमें पता चल गया क्या, इसका ऑपोजिट लिखना है। तो जी का ऑपोजिट आप लोग बताइए क्या होता है, टी, आई सॉरी आर का ऑपोजिट आई, ई का ऑपोजिट भी, फिर ई का ऑपोजिट बी, एन का ऑपोजिट एम। किससे याद रखते हैं, तो आप लोग यहाँ देखिए ये जो जी है इसको हम लोग याद रखते हैं किससे, जीटी रोड से, ठीक है। आई आर है तो इसको हम लोग याद रखते हैं किससे, इंडियन रेलवे से, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, जो कि हमने हर वीडियो में बताया, तो आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ ई का है तो ई का अपोजिट हम लोग याद रखते हैं एल वो भी ई से, लब से, ठीक है। एल का अपोजिट वो हो जाता है और वी का अपोजिट ई हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब इसका नंबरिंग लिखिए सबसे पहले, किसका, टी का 20 हो गया, आई का 12 हो गया, भी का 22 हो गया, डबल भी है तो 22, फिर 13। अब इसको ऐड कर दीजिए एक बार जरा आप लोग, क्या हो जाएगा 20 और 12 फिर 22 22 सबको कितना हो जाएगा